So today in this class we are going to discuss about varnas. In last class we discussed about the जनास कि किस तरीके से उस टाइम पे फॉर्मेशन हुई थी, लीडर्स की किस तरीके से वो कंट्रोल करते थे, एक दूसरे को डिफीट करके किस तरीके से सब्जुगेट करके किस तरीके से एक दूसरे के जो स्टेट पे है कंट्रोल करते थे, वो सारे डिस्कस किया था। बेटा आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे वर्नास के बारे में कि ये क्या होता है, किस तरीके से होता है, उनके बारे में। सो देखो द लास्ट 3 वेदास, देखो हमने डिस्कस किया था लास्ट मतलब पहले क्लासेस में, आपने जब हिस्ट्री की क्लासेस ली थी तो उसमें डिस्कस किया था कि हमारे जो वर्णास होते हैं वो 4 वर्णास होते हैं, ठीक है। उनमें से हमारे सबसे पहले जो पुराना था वो कौन सा था? ऋग्वेदा, ऋग्वेदा था ना। उसके बाद जो 3 वेद हैं उनके बारे में यहाँ डिस्कस हो रहा है कि 3 वेद हैं, लास्ट के 3 वेद हैं कौन कौन से? सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा, ठीक है। ये 3 वेद और है। तो वह रिटन इन दिस पीरियड बाय द ब्राह्मण प्रीस्ट, जो ये तीनों वेद हैं इस टाइम पे लिखे गए थे जब जन वगैरह बने थे ना, जिस टाइम का डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में किया था, तो उस टाइम के यहाँ पे वो बने थे और उसी टाइम पे ये जो है वर्णास जो है ये सब लिखे गए थे वर्ण। सो दे वर कॉल्ड लास्ट लेटर वैदिक, तो इनको क्या बोला जाता है बेटा? लेटर वैदिक, यानी कि जो वेद है वो पीछे वाले वेद जो बाद में लिखे गए हैं उनको लेटर वैदिक बोला जाता है। इन दीज टेक्सेस प्रीस्ट टोल्ड अबाउट रूल्स ऑफ द सोसाइटी, इसमें क्या बोला गया है बेटा कि जितने भी रूल्स है सोसाइटी के, किस तरीके से हमें रहना है। रूल्स क्यों बनाए जाते हैं? रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं कि सोसाइटी जो है एक डिसिप्लिन वे में काम करे और रहे। तो इसीलिए जो ब्राह्मण्स है, ब्राह्मण्स ने कुछ वेदास बनाए थे, लास्ट के 3 वेदास, जिनमें रूल्स रेगुलेशंस हमारी सोसाइटी के रिगार्डिंग दी गई थी, ठीक है। ऑफ द सोसाइटी एंड द रिचुअल्स टू बी डन, और इसमें क्या था कि रिचुअल्स जो है वो कौन कौन से करने चाहिए, किस तरीके से करने चाहिए। बेटा हमारे जो है बहुत सारी चीज़ें की इसमें इंफॉर्मेशन है, मेडिसिन के बारे में भी है, हमारे रिचुअल्स के बारे में भी है, हमारे सोसाइटी में किस तरीके से डिसिप्लिन होना चाहिए उनके रिगार्डिंग भी इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे वेदास में, सॉरी हाँ वेदास में। अब है बात आती है नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें दिया है, मैनी प्रोफेशंस वर पार्टिसिपेटेड एट दैट टाइम। देखो बेटा हर कोई भी सोसाइटी में रहता है तो उसको कुछ ना कुछ काम करना होता है। क्यों? क्योंकि काम से ही हमारी कुछ अर्निंग होती है और अर्निंग के थ्रू ही हमारा घर चलता है। क्यों? घर में क्या हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ज़रूरत के लिए हमें कुछ पैसों की ज़रूरत होती है कि, और पैसे कहाँ से आएंगे? अगर हम कुछ काम करेंगे तो कोई कोई कहीं जॉब करता है, कोई डॉक्टर है, कोई पुलिस में है, कोई टीचर है, कोई और बिजनेसमैन है, मतलब सभी के सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं, कोई क्राफ्ट पर्सन है ऑफ कोर्स। तो इस तरीके से हैं। तो इसमें क्या है जो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि प्रेस्ट थे, वॉरियर्स थे। तो उस टाइम पे बेटा क्या होता था, बिजनेसमैन इस तरीके से होता नहीं था, तो क्या है उस टाइम पे प्रेस्ट होते थे, पुजारी जो होते थे उस टाइम पे बेटा पुजारियों को बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े बड़े रूलर्स होते थे, तो वो क्या करते थे अपने वहाँ पे जो ब्राह्मण्स हैं, ब्राह्मण्स को बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला मानते थे, और असल में एक्चुअल में होते भी थे, क्योंकि वही लोग एजुकेटेड होते थे, एजुकेशन वही लेते थे ज़्यादातर, या फिर जो किंग वगैरह थे वो लेते थे। तो बेटा क्या करते थे, उनसे जो है इंफॉर्मेशन, वो उनको हेल्प करते थे कि किस तरीके से उनको अपने रूल्स वगैरह बनाने चाहिए, और जो भी प्रेयर्स वगैरह वो ऑफ़र करते थे, वर्शिप वगैरह, सो वो सारे ये करते थे। सो उस टाइम पे प्रिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। वॉरियर्स भी बेटा इंपॉर्टेंट थे। क्यों? वॉरियर्स कौन होते हैं? वॉरियर्स वो होते हैं जो सोल्जर्स होते हैं, जो सैनिक होते हैं ना हमारे, वही वॉरियर्स होते हैं। फार्मर होते हैं बेटा कि उस टाइम पे है ना फार्मर का ज़्यादा काम था, क्योंकि उस टाइम पे हमारा मेन क्या था बेटा, फैक्ट्रीज वगैरह तो होती नहीं थी, ये तो था नहीं कि बिस्किट बन रहे हैं, ब्रेड बन रहे हैं, ये सब बन रहा है, नहीं, उस टाइम पे फार्मर का काम ज़्यादा होता था। तो एक फार्मर हो गया। फिर हर्डर्स, हर्डर्स क्या होते हैं बेटा? हर्डर्स होते हैं जो कैटल वगैरह को रखते हैं ना, वो लोग हर्डर होते हैं। आगे की स्लाइड है उसमें पिक्चर्स है, वो सारी की सारी मैं दिखा दूंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेडर्स क्या होते हैं बेटा? ट्रेड करते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह। पहले क्या करते थे, जैसे इंडिया है बेटा, इंडिया से क्या होता था, फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत सारे स्पाइसेस जाते थे। स्पाइस क्या होते हैं? हमारे जो ये मसाले होते हैं ना, ये सारी चीज़ें ये दूसरे कंट्रीज़ में जाती थी,
और भी बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ का कॉटन भी बहुत ज़्यादा फेमस था, तो कॉटन भी लेके जाते थे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो इस तरीके से वो किसके थ्रू होता था, वो ट्रेडिंग के थ्रू होता था। ट्रेडिंग कौन करते थे, ट्रेडर्स ही करते थे, ठीक है। अब क्राफ्ट पर्सन क्या होता है बेटा, जो भी कोई क्राफ्टिंग का काम करता है, जैसे जूता बनाता है, कोई कपड़ा बनाता है, कोई बर्तन बनाता है मिट्टी के या किसी भी तरीके से, तो वो होते हैं क्राफ्ट पर्सन, ठीक है। अब है लेबर्स जो लेबर का काम करते हैं। फिशरमैन भी होते थे, फॉरेस्ट पीपल जो फॉरेस्ट में रहते थे, फिशिंग के लिए काम करते थे। ब्यूरियल पीपल कौन होता है बेटा, जो जैसे जो आदमी मर जाते हैं उनके वहाँ पे भी कुछ लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो उसके ब्यूरियल्स में हेल्प करते हैं। तो ये सब भी था, ठीक है। इस तरीके से उस टाइम पे बहुत सारे हमारे ऑक्यूपेशंस थे जो लोग करते थे। अब हम देखते हैं बेटा, ये देखिए बेटा, ये हमारी एक